भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल कल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नीरनिधि से धीर हो वीर बने गंभीर पूर्ण तेर कर पालिया भवसागर का तीर अधीर हूँ मुझे धीर दो सहन करूँ सब पीर चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर। बोले वर्तमान शासनायक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान पूज्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जगत सकल कीर्ति जी मुनि महाराज की। कल आपने हरिशरण और नंद प्रिय इस प्रकार से 3 लोगों का चरित्र के बारे में समझा। अंत में जो नंद नाम का जीव चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न होता है, वह चक्रवर्ती फिर मुनि महाराज का संबोधन पाकर इस असार संसार की जानता हुआ दीक्षा को ग्रहण करता है और महान 16 कारण भावनाओं को भाता है। जो दर्शन विषय आदि 16 भावना होती, जो सम्यक दर्शन की मुख्यता को लेके उत्पन्न होती है। इससे नाम कर्म की वह सबसे पुण्य वाली, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ प्रकृति, जिसके आगे कोई भी पुण्य प्रकृति नहीं है, ऐसी वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध अब महावीर स्वामी का वह जीव, मारीची का जीव उस चक्रवर्ती की पर्याय में करता है। और जो कि वह चक्रवर्ती मुनि बनने के बाद जब 16 कारण भावनाओं को भाता है, तो उन 16 कारण भावनाओं की कारण उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब वह जीव पूर्ण रूप से अपने व्रतों को पालन करता हुआ अंत में समाधि मरण को धारण करता है। और समाधि मरण के कारण वह जाकर अब अच्युत नाम के देव अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न होता है। और वह देव जो कि अपने मात्र अच्युत स्वर्ग में देव नहीं होता, अच्युत इंद्र होता, मतलब उस स्वर्ग का इंद्र बनता है। और जैसे वो इंद्र बनता है तो वह पता करता है कि आखिर मैं यहाँ पर किस पुण्य से आया हूँ, ये सब मुझे इतने प्रेम भाव से क्यों देख रहे हैं, ये सब मुझे नमस्कार क्यों कर रहे हैं। 10 प्रकार के जो इंद्र, सामानिक, त्रासीन, लोकपाल, वर्ज, क्लिविशिष्ट, इस प्रकार से ये सभी देव मुझे इतना स्नेह से नमस्कार कर रहे हैं, मेरी आज्ञा को मानना का स्वीकार करते हैं। क्योंकि इंद्र के सबसे 2 मुख्य अस्त्र होते हैं, आज्ञा और ऐश्वर्य। आज्ञा और ऐश्वर्य को पाने वाला वो इंद्री हुआ करता है। बाकी सारे इंद्रों के लिए आज्ञा और ऐश्वर्य नाम की वस्तु नहीं मिलती। सामानिक भी इससे च्युत रहता, मतलब ये व्यवस्था सामानिक को भी नहीं मिलती। यह सिर्फ व्यवस्था स्वर्गों में इस प्रकार से है। अपन देखते हैं कि मनुष्यों में तो फिर भी आगे पीछे हो जाती है व्यवस्थाएं, लेकिन स्वर्ग में जाकर यह जीव जिस 10 फैकल्टी में से जिसमें उत्पन्न हुआ है, उन्हें उसी फैकल्टी का अनुसरण करना पड़ता है। इसलिए
हर जीव को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि उसे कुछ ऐसा समीचीन पुण्य उत्पन्न करना चाहिए जिससे वो किल्बिष आदि दुर्देव में पैदा ना होकर इंद्र, सामान्य, लोकपाल इत्यादियों में जन्म लेके एक भावधारी होकर फिर इस संसार से ऊपर उठने के लिए वो मोक्ष का पुरुषार्थ कर सके। फिर वो धीरे धीरे वह देव अपनी इंद्राणियों के साथ, जिसके किस प्रकार से उसकी इंद्राणी, जिसको सची कहा जाता है, अपने सची के साथ तीर्थंकरों के पंचकला इत्यादि मनाने के लिए आता है। जो स्वयं आगे जाके तीर्थंकर बनने वाला है वह देव पर्याय में भी उसे भी मनाना होता है, और वह नंदीश्वर द्वीप इत्यादि में जाके अपने उस 3 लोक के भी दुर्लभ जो अगोचर इंद्र के सुख है यहाँ पर, वह उसे भोगता हुआ दिन रात बिताने लगता है। जहाँ पर कभी भी दिन रात का भेद नहीं है ऐसा वह स्वर्ग, और जहाँ रत्नों के प्रकाश में, जहाँ पर जिनालय हमेशा रत्नमय है, मतलब 500 धनुष की प्रतिमाएं जिनके जिनालय में रत्नमयी अकृत्रिम प्रकृतियां हमेशा वहाँ विद्यमान रहती हो, तो विचार करिएगा कि उसके पास कितना वैभव होगा उस इंद्र के पास। जहाँ पर आत्मरक्षक नाम के 40,000 देव जिसकी हमेशा सेवा में रहते हैं, जहाँ पर मध्य लोक से 250 और 500 की 12 सभा के, मतलब मध्य सभा उसके जब लगती है तो कितने देव उसे हमेशा घेरे रहते हैं। मतलब उन देवों की संख्या कहना अपने लिए कठिन है। और 4 प्रकार के लोकपाल, कोतपाल की, मतलब कोतवाल समझे आप, क्या होता ना, टीआई वगैरह पुलिस वाले, ऐसे उनकी सेवा में हमेशा झुके रहते हैं। इंद्र का वैभव ऐसा है तो तीर्थंकर का वैभव कैसा होगा, इससे आप कुछ अनुमान लगाने का पुरुषार्थ करना। इस प्रकार से वह अप्सरा और देवियों के साथ, जिसमें अप्सराएं और देवियां नृत्य इत्यादि करके उसे हमेशा प्रसन्न रखती हैं। हमेशा देव लोग जिसकी सेवा में 1 सेकंड का भी समय खर्च नहीं करते, मतलब उसकी आज्ञा पालन के लिए इतना सा भी देर नहीं होती। वो उसका वैभव देखकर अन्य देव चिंतन करते हैं कि आखिर यह सब इसे कैसे प्राप्त हुआ। तो जो मिथ्या दृष्टि इत्यादि देव रहते वो भी उस देव के प्रभाव को देखकर सम्यक दर्शन की भावना भाते हैं कि देवों की रिद्धि देखकर जो निचली जाति के देव इत्यादि हैं, जो उसके सेवक बनते हैं, वो भी सोचते हैं कि धन्य है यह देव, जिसने कौन सा पुण्य किया होगा इस भाव में, जो आज ये हमारा देव इंद्र बना है और हम इसके दास बने हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम भी देव बनेंगे, मुनि महाराज भी देव बनेंगे, त्यागी व्रती भी देव बनेंगे, तो वहां पर अंतर समझ लेना कि जब मुनि बनेगा तो वो तो इंद्र भी बन सकता है, और तुम अगर बनोगे तो किल्बिष भी बन सकते हो। तो अंतर समझना वहां पर कि वहां पर कहीं जाके तुम्हें हाथी घोड़ा ना बनना पड़े, तुम्हें उस देवों की सभा से बाहर खड़ा ना कर दिया जाए, क्योंकि अंत्यवासी, मतलब किल्बिष जो होते हैं वो अंत्यवासी, अंत में जो वास करते, समझ गए अंत में कौन वास करता है ना, नगर के अंत में कौन रहते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से कहीं आपके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे, इस प्रकार से वो देव अपने पाप की निंदा करते। क्या करते हैं वो? अपने पाप की निंदा करते हैं कि देखो मैंने उस समय साधुओं का कहना नहीं माना था, उसके कारण मैं आज निकृष्ट जाति का देव हुआ हूं और अब इनकी सेवा में लगा हूं। इन्होंने इस कारण से आज ये महान पुण्य के वाले देव बने और मैं इनका दास बना और ये मेरे स्वामी मतलब इंद्र बने। इस प्रकार वो इंद्र मन में अच्छी तरह विचार करते हुए कि देखो मैंने जिन भक्ति का प्रसाद आज पाया है, मैंने वो जिनेंद्र भगवान का जो लिंग धारण किया था, मतलब श्रवण बना था, मुनि बना था,
और मैंने जो 16 कर्ण भावना भाई थी, इस कारण मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हुआ है और ये सब मेरी सेवा में निरंतर रहते हैं। इसका एक ही कारण है, जिनेंद्र भक्ति और जिनेंद्र भगवान का जो वैभव है उसको देखकर जो मैंने अनन्य भक्ति की थी, साधुओं और गुरुओं को देखकर जो मैंने उस समय मन में अच्छे विचार किए थे और उन्हीं की प्रेरणा पाकर जो मैं मुनि बना था और उन्हीं की कृपा से मैंने जो निर्दोष सम्यक दर्शन को पालन किया, उसका यह फल है कि आज मैं तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता हुआ यहाँ पर देव हुआ हूँ। इस प्रकार से वह देव बहुत प्रकार से भगवान की और भी भक्तियाँ करता है और वह अच्युत इंद्र अब धर्म के स्वरूप को जानता हुआ, जिसका वर्णन करना असंभव है, ऐसे दिव्य भोगों को उपभोग करता है और बुद्धिमान अपने आप ही धर्म का सेवन करता हुआ अपनी वह देव की आयु बिताता है। अच्युत स्वर्ग के इंद्रों की आयु कितनी होती है, कौन बताएगा? 22 सागर। भूल रहे हो आप लोग, देखो आप लोग आयु भी नहीं बता रहे। तो 22 सागर जिसकी आयु थी, क्योंकि जितनी भी आयु बढ़ती है कौन से स्वर्ग तक बढ़ती है? जैसे 2 की 2.5 हो जाती है ना, 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग के बाद फिर आयु नहीं बढ़ती, जितनी आयु उतनी ही मिलती है। इस प्रकार से अब आगे का प्रकरण, 7वां प्रकरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। लोकपाल जिनका सदा करते सद्गुणगान, करे विघ्न सब नष्ट वे पार्श्वनाथ भगवान। अब देखो, जिन महाप्रभु के सद्गुणान गाने से लोकपाल भी जिनकी सर्वदा हमेशा उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, वही पार्श्वनाथ भगवान मेरे समस्त विघ्नों को हरण करे और मुझे सुबुद्धि दे और मुझे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार करता। अब इसी भरत क्षेत्र में उधर देव अपने पुण्य का फल भोगता है, तो इसी भरत क्षेत्र में जो आपको बता दिया, जम्बू द्वीप का दक्षिण में, सुमेरु पर्वत की दक्षिण में जो भरत नाम का क्षेत्र है, जहां पर वर्तमान में आप और हम सब निवास कर रहे हैं इस समय, इसी भरत क्षेत्र के इस भारत देश में एक कुंडपुर नाम की नगरी है। उस नगरी में जहां पर लोकपाल की भांति हमेशा धर्म की चर्चाएं होती है, जहां बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, जहां पर अब मनुष्यों के लिए बिल्कुल ऐसा काल उत्पन्न हुआ है जहां पर पात्रों को देखकर, मतलब मुनियों को देखकर भक्ति से लोग भरते हैं। इस भूमि पर देव विद्याधर आकर सभी नमस्कार करते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े पर्वत पर ध्यानी लोग अत्यंत ध्यान लगाते हैं, जिनालयों में श्रावण को भक्ति से पूजा करते हैं। ऐसे इस कुंडलपुर नाम की अत्यंत रमणीय वह नगरी है, जहाँ पर धर्मात्माओं का निवास है। उसी नगरी में एक सिद्धार्थ नाम के राजा राज्य करते थे। वह नगरी जिसे जीतना कठिन था, जिसका वैभव समृद्ध था, इस प्रकार से जहाँ पर जिनालों में सदा भीड़ लगी रहती थी और बड़े आदर्श पात्रों को दान किया जाता था, इस प्रकार से सिद्धार्थ नाम के वह राजा, वे हरिवंश रूपी गगन को सुशोभित करने वाले साक्षात सूर्य थे। मतलब उनका वंश हरिवंश था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला जिनकी पत्नी का नाम था। दोनों पति पत्नी जो कि अपने श्रावक के गुणों से संपूर्ण रूप से भरे हुए थे, जिनके शोभा एक इंद्र इंद्राणी के भांति ही सुंदर थी, ऐसे वो दोनों ही राजा और रानी उस कुंडलपुर नगरी में बड़े आनंद के साथ निवास करते थे। अब जो अच्युत नाम का स्वर्ग में जो इंद्र था,
जिसकी आयु अब मात्र 6 महीने शेष रह गई थी, इधर देवी को जब इधर सिद्धार्थ और उनकी पत्नी त्रिशला जो आनंद से वहां रहती थी, इधर जब इंद्र को पता पड़ता है, सौधर्म इंद्र को, कि अब इस धरती पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का अवतरण होने वाला है, मतलब गर्भ से 6 महीने पहले, क्योंकि इधर इंद्र की आयु 6 महीने शेष रह गई, उधर भगवान को गर्भ में आने में 6 महीने अभी शेष थे। और जैसे उसे पता पड़ता है तो सौधर्मेंद्र एक दिन कुबेर से कहता है कि देखो, अब अच्युत इंद्र की आयु 6 महीने शेष रह गई है, और वही इस भरत क्षेत्र, जो कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में राजा सिद्धार्थ के यहाँ पर माता त्रिशला के गर्भ में उत्पन्न होंगे, इसलिए हमें उनके गर्भ अवतरण के पूर्व ही, मतलब 6 महीने पहले ही कुछ ऐसी रचना वहां पे करो जिससे कि कोई भी शत्रु उस नगरी में प्रवेश न कर सके, जहां पर कोई व्यक्ति गरीब ना हो, जहां पर कोई दीनहीन ना हो, जहां पर बड़े बड़े महल हो, और पूर्ण रूप से वह अपने यहाँ भी ऐसे वैभव से भरी हो नगरी हो। इस प्रकार की सौधर्म इंद्र के द्वारा कुबेर से चर्चा की जाती है। इधर अच्युत इंद्र अपनी इन 6 महीने जानकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन जब हो जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसे पता पड़ता है कि मेरी आयु मात्र 6 महीने से कब लगाते अवधि ज्ञान, क्योंकि उन्हें जब पता पड़ता है कि मेरी माला का मतलब जो मोतियों के उनके कंठ में एक माला रहती है, वह माला की आभा फीकी पड़ जाती है। मतलब समझ गए, मोतियों की माला मुरझाना का मतलब ये मत समझना, कुछ लोग समझते हैं माला मुरझाने का मतलब कोई फूल वूल की माला होती है मुरझाती, वो नहीं। जो उनके गले में इतना सुंदर हार रहता है जिसकी कीमत अगर इस संसार की सारी संपत्ति एक तरफ रख दी जाए, सारी संपत्ति, और एक तरफ उसका कंठ का मोती का एक कंठ रख दिया जाए तो भी वो खरीदे ना जा सके, इतना वो हार उनके गले में कीमती हार डला रहता है, उसकी आभा फीकी पड़ जाती है। और आज्ञा का उल्लंघन मतलब देवों को द्वारा आज्ञा में थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, मतलब जो आज्ञा प्रति क्षण पूरी की जाती थी वो आज्ञा थोड़ी लेट होने लगी। तो अब इंद्र सोचता है कि आखिर यह कारण क्या है, तो अवधि ज्ञान वो लगाता है और अवधि ज्ञान लगा के पता करता है कि ये सब गलत है, मतलब मेरी आयु अब 6 महीने शेष रह गई, इसलिए ये सब घट रहा है। एक चीज इसके साथ आपको और क्लियर स्पष्ट करता हूं, जो श्वेतांबर मत के अनुसार यह कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। उनके यहाँ पर भगवान महावीर का जीव किसी ब्राह्मणी के गर्भ में आता है और फिर स्वधर्म इंद्र उस ब्राह्मणी के गर्भ से उठाकर उस जीव को माता त्रिशला के गर्भ में डालता है। ये सब मिथ्या कहानियां हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी के गर्भ को उठाकर किसी के गर्भ में डाल दो, ये सब मिथ्या वचन है। इसको आप समझने का पुरुषार्थ करना, जो कि एक और श्वेतांबर मतों के द्वारा इस प्रकार की मिथ्या कहानियां चलाई जाती है, जबकि दिगंबर आमनाएं में स्पष्ट है कि भगवान महावीर का जीव अच्युत स्वर्ग से सीधा माता त्रिशला के गर्भ में आता है। ये आप समझने का पुरुषार्थ आज करिएगा कि किस प्रकार से अलग अलग महावीर भगवान जैन धर्म के शरणागत थे। क्या थे? शरणागत। उन्हें महावीर भगवान को जैन धर्म की शरण मिली थी, ना कि वो संस्थापक थे। संस्थापक का मतलब होता है कि जैन धर्म को चलाना। महावीर भगवान ने कभी जैन धर्म शासन को नहीं चलाया। जैन शासन अनादि काल से था। कब से था? और अनादि काल तक रहेगा, अनंत काल तक ये रहेगा। इसके लिए एक बात याद रखना, मात्र इस पंचम काल, इस चतुर्थ काल में ऋषभ देव के भारा प्रथम तीर्थंकर रूप में जन्म लेने पर इस जैन शासन का पुनः से प्रारंभ हुआ, ना कि उन्होंने कोई रचना की। यह शासन अनादिकालीन है। जैन शासन अनादिकाल था, है और रहेगा।
कोई भी ये कुछ भी कहे कि ये भगवान महावीर के समय से यह धर्म बना है, महावीर भगवान ने इस जैन धर्म की उत्पत्ति की है, तो कभी भी इसको स्वीकार नहीं करना। ये मिथ्या कथन है, ये मिथ्या कथन हमेशा था और रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने जिन शासन की शरण ली है, उन्हें जिन शासन को कभी रचना नहीं की। ये जिन शासन अनादिकालीन है, समझ गए आप लोग। हाँ, तो ये मिथ्या कथन। कहीं कहीं श्वेतांबरों में ये भी कथन आता है कि महावीर स्वामी की शादी हुई है। वो आगे आपको जन्म के बाद जैसा होगा मैं बताऊंगा। इसलिए आप इन कथनों को ध्यान रखना और इस पे हमेशा चिंतन और विचार करना कि सम्यक्त क्या है ना इसको। तो चलिएगा अपन आगे चलते हैं। इधर वहां जो सौधर्मेंद्र के द्वारा जब 6 महीने पूर्व ही देखिए कैसा पुण्य हो जाता है तीर्थंकरों का। संसार में इससे बड़ा कोई पुण्य प्रगति नहीं है, जिनके आने पर सौधर्मेंद्र स्वयं आज्ञा देता है कि जाओ, वर्धमान स्वामी भगवान महावीर स्वामी का जन्म होने वाला है, मतलब अवतरण दिवस, मतलब उनका गर्भ कल्याणक होने वाला है। इसलिए तुम वहां पर जाकर रत्नों की वर्षा आरंभ करो। और महलों में, मतलब ये कहाँ पड़ती है, ये सीधी भगवान महावीर के माता पिता के आंगन में वर्षा होती है। नगर में रत्नों की वर्षा कभी नहीं होती, इसका आप ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसा मानते कि नगर में गिरती है कि महल में, तो महल के आंगन में। और वह 3.5 करोड़ रत्न एक बार में बरसते हैं। दूसरी और 3, ऐसे 3 बार दिन में 3 बार 3.5 करोड़, मतलब 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है। और ऐसा वह 15 महीने तक होता है। उसकी संख्या कुछ अरबों में है, मैं बताऊंगा आपको कल। इतनी अरब संख्या उसकी हो जाती है उन रत्नों की। वह रत्न माता पिता के द्वारा लोगों में बांट दिए जाते हैं, है ना। ये इस प्रकार से इधर महल को कोट से, पूरे नगर को वज्र कोट से कोट करके, मतलब अब दुश्मनों का जहां प्रवेश नहीं हो सकता। और जहां पर महल सुंदर सुंदर नीलमणि इत्यादि से युक्त करते हुए उस महल को बहुत सुंदर बना दिया जाता है, जहां पर अब महावीर स्वामी आने वाले हैं, मतलब वर्तमान शासन नायक। उधर पूरे नगर की एक एक मकान, एक एक अट्टालिकाएं इतनी सुंदर बना दी जाती हैं कि यही नहीं समझ पाते हैं लोग कि ये राजा का महल है कि एक सामान्य व्यक्ति का घर है। इसका मतलब ये हुआ कि तीर्थंकरों के नगर में और तीर्थंकरों के समय में जन्म लेने वाला जीव भी पुण्यशाली होता है, वही उनके उसमें जन्म ले पाता है। अन्यथा वह भी उस नगर में भी जन्म नहीं होता, उस पापी होता है। पापी लोगों का जन्म उस नगर में भी नहीं होता। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जब तीर्थंकरों के जन्म के समय जो जन्मते होंगे वो कितने पुण्यशाली होंगे। और एक बात इस पंचम काल में भी है कि इस पंचम काल में जहाँ पर जिनालय हो, जहाँ पर मुनियों का आगमन होता हो, जहाँ पर देव साध गुरु की भक्ति की जाती हो, अगर वहाँ भी जन्म हो तो सबसे पुण्यशाली व्यक्ति हो आप, सबसे पुण्यशाली। क्योंकि मद्रास चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, इधर भी कहीं ऐसी जगहें हैं जहाँ पर देव साधु का कोई संबंध जीनियों को भी नहीं मिलता। ऐसी बहुत जगह है भारत में जहाँ पर जिनालयों के दर्शन तक नहीं होते, उन्हें जीवन पर्यंत उनका जीवन निकल जाता है। तो आप लोग भी अपने आप को पुण्य को समझना। इधर पर धीरे धीरे कुबेर उस राजमहल में रत्नों की वर्षा आरंभ करता है और गर्भ के 6 महीनों तक वहां पर राजमहल में कल्प वृक्ष के पुष्प, सुगंधित जल, स्वर्णों के रत्नों के ढेर जगमगा उठते हैं। 6 महीने तक लगातार वहां पर दिन रात इस प्रकार की महान महान अर्चनाएं होती हैं। उधर आश्चर्यकारी घटनाएं देखकर राजा भी समझता है कि ये किस कारण से हो रही। इस प्रकार से यह सब धर्म का प्रभाव है, ऐसा जानकर सारे के सारे कुंडलपुर के नगरवासी उधर राजा सिद्धार्थ के पुण्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं। इधर
तीन लोक में जो तीर्थंकर जैसे पूज्य पाद पुत्र का जन्म होगा, ऐसा दुर्लभ कथाएं वहां पर अब प्रारंभ हो जाती है। एक दिन महारानी त्रिशला को 6 महीने के बाद, मतलब इधर 6 महीने पूरे होते हैं, उधर रानी त्रिशला को अब रात्रि के अंतिम पहर में, क्या इसको बोलते पिछली रात्रि, जब कौन सा पहर होता है वो, मनोहर काल है ना, उस मनोहर काल में कोमल सैया पे जो निद्रा में नींद में थी, उसे अचानक सुंदर सुंदर स्वप्न दिखाई देते हैं। और वो सुंदर स्वप्न एक दो नहीं 16 स्वप्न उसके स्वप्न में आते हैं उसके में। और जिसमें सर्वप्रथम जिसे मदोन्मत्त हाथी दिखाई देता है, जिसका भाल बहुत ऊंचा है, जिसके लंबे लंबे दांत हैं, जिस पर स्वर्ण की पालकी रखी हुई है, जिसके रत्न का हार जिसके गले में है, जिसके चारों पैरों में घुंघरूवान ऐसे स्वर्ण जनित घुंघरू है, और इतना सुंदर वो हाथी सजा हुआ है। उस मदोन्मत्त हाथी को देखती है, धीरे धीरे उसे ऊंचे कंधों वाला बेल दिखाई देता है जो कि दूध के समान सफेद है। तीसरा स्वप्न उसे बहुत वृहद शरीर वाला सिंह, जिसके सिंह दिखाई देता है, जिसके झब्बेदार बाल हैं, देखा आपने, जो गले में जिसके बाल हैं चारों तरफ, जिसका हृदय और जिसके दहाड़ से वन्य प्राणी भी कांप जाते हैं, लेकिन वो सौम्य जिसकी मुद्रा है, जिसका सुंदर सा वह दिखने वाला सिंह उसे दिखाई दे। चौथे सपने जिसे कमल दिखाई देता है, पांचवें सपने से सुंदर 2 मालाएं दिखाई देती हैं, छठे स्वप्न में तारों से घिरा हुआ चंद्रमा दिखता है, और जो सारे संसार को अलौकिक, और इस प्रकार से वह 8वें सपने में जिसे सूर्य उदयाचल से पर्वत से निकाल दिखा देता है, कमल पत्तों से आच्छादित मुख वाले 2 सोने के कलश दिखाई देते हैं। फिर तालाब में कीड़ा करती हुई मछली दिखाई देती है। फिर उसे जो तालाब में खिली हुई कुमुदनी और कमलिनियों से सुशोभित हो रही है, अगले स्वप्न जिसे भरा हुआ तालाब दिखाई देता है जिसमें पुष्प खिले हुए। अगले स्वप्न में गर्जन करता हुआ गंभीर चंचल समुद्र दिखाई देता है। फिर 12वें स्वप्न, आगे के स्वप्न में से मणि से युक्त सिंह सेना, मतलब देदीप्यमान मणि युक्त ऊंचा एक और सिंह दिखाई देता, मतलब एक पहले उसको सिंह ने दिखाई दिया, इसमें इन्होंने पुनः सिंह क्यों बोला। और 14वें बहुमूल्य रत्नों की राशि दिखाई देती है। एक और स्वप्न में उसे नागेंद्रों का भवन दिखाई देता है। और 15वें से उसे विशाल रत्नों की राशि से आकाश प्रकाशित होता हुआ किरणों से आकाश दिखाई देता है जो कि बहुत सुंदर है। और अंतिम स्वप्न में माता को निर्धूम अग्नि दिखाई देती है। इस प्रकार माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। फिर एक ऐसा सपना अंत में दिखाई देता है जिससे माता को पता पड़ता है कि अब उसके गर्भ में पुत्र आ चुका है, मतलब वह जीव आया है। अंतिम में उसे उसके मुख में प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी दिखाई देता है जो कि उसके मुख में प्रवेश करता है। और उसी समय अच्युत स्वर्ग से वह देवच्युत होकर माता त्रिशला के गर्भ में आता है। इस प्रकार भगवान महावीर का अब गर्भावतरण होता है। और इधर माँ जैसे ही जागती है, तो माता कैसे जागती है, जब वहां पर बंदियों के द्वारा, मतलब वहां पे जो नौकर चाकर है, सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जिनकी महिमा गाई जा रही है ऐसे माता पिता की। ऐसे वो सुनकर वो माता जागती है और सैया से उठकर अपने योग्य कार्य को पूरा करते हुए वह धीरे धीरे अब प्रातः काल के समय समता भाव रखती हुई सामयिक इत्यादि कर कर, और वह भव्य जन से के द्वारा उठते हुए लक्ष्मी के सुख को प्रदान करने वाली
पंच परमेष्ठी को नमस्कार करती हुई अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाती हैं। फिर वह भक्ति करती हुई भगवान की उठती हुई वहाँ से सीधा उस राजमहल की ओर बढ़ती है जिस महल में राजा सिद्धार्थ विराजमान है। राजा सिद्धार्थ के पास जाते वह अपने सपनों को बताती है कि हे स्वामी, मैंने आज रात्रि के पिछले पहर में 16 जो सपने देखे, इनका फल क्या होगा। जैसे ही राजा सिद्धार्थ इस बात को सुनते तो वैसे ही अपने अवधि ज्ञान से उन सपनों का फल बताते हैं कि तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें उन सपनों का फल अब तुम्हें बताता हूं कि तुमने जो हाथी को देखा है, इससे तुम्हारा पुत्र आगे जाके तीर्थंकर बनेगा, इस बात की यह घोषणा कर रहा है। और बैल जो सिंह देखा है, इससे तुम्हारा पुत्र बहुत शीघ्र ही कर्मों को नष्ट करने वाला होगा। और सुमेरु पर्वत पर लक्ष्मी जो देखी है, वह तुम्हारी पर्वत पर अभिषेक बताती है कि तुम्हारा पुत्र का अभिषेक होगा। और जो मालाएं देखना है, उससे तुम्हारा पुत्र का शरीर बहुत सुंदर होगा, वह ज्ञानी होगा। इस प्रकार से सूर्य बताता है कि इस संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को वो नष्ट करने वाला होगा। और मछलियों का जोड़ा बताता है कि वह स्वयं कल्याणकारी और महान सुख को इस संसार को प्रदान करने वाला होगा। सरोवर देखने से वह इस सरोवर के भांति गंभीर होगा। वह स्वयं विमान देखने से स्वर्ग से च्युत होगा, मतलब वो तुम्हारा पुत्र स्वर्ग से आएगा। इस प्रकार महारानी पूरे 16 सपनों को सुनकर अंत में जो हाथी देखा है, उसका फल ये है कि तुम्हारा पुत्र अंतिम मतलब अच्युत इंद्र वहां से प्रवेश करके तुम्हारे घर में अवतार ले चुका है, इस बात की घोषणा की। इस प्रकार से 16 सपनों को सुनकर माता अब प्रसन्न होती है। इधर वह देवियां अब माता की सेवन के लिए, जो कि उनके गर्भ इत्यादि की रक्षा करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए 56 कुमारियां देवी अब सौधर्म इंद्र की आज्ञा से उस कुंडलपुर नगर में पहुंचती हैं। और वह 56 कुमारियां देवी और 8 अष्ट कुमारियां देवी माता की सेवा में दिन रात लगती हैं। अब जो देवी श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी इत्यादि जो देवी हैं, अब माता को दिन रात प्रसन्न रखने के लिए अब उनके लिए बहुत अच्छे से रखती है। यही देवियां उनका गर्भ का शोधन इत्यादि करती है, मतलब उनका गर्भ गूढ़ होता है। गूढ़ गर्भ होता है मतलब माता जो तीर्थंकर की माता होती है, उनका गर्भ कभी प्रकट नहीं होता, कभी किसी को नहीं लगता कि ये गर्भवती है। जैसे सामान्य जो महिला होती है, उनका गर्भ का चिन्ह प्रकट हो जाता है, मतलब दिखने लग जाता है कि यह गर्भवती है। लेकिन वहां पर जो इंद्राणियां होती हैं, उनके गर्भ का शोधन कर देती हैं, जिससे पता किसी को नहीं लगता। और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जब षष्ठी तिथि, जब भगवान का जो गर्भ अवतरण हुआ था, वो हुआ था आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो तिथि षष्ठी तिथि थी, जिसका नक्षत्र आषाढ़ नक्षत्र था, जो शुभ लग्न था वह अच्युत इंद्र। इस प्रकार से माता के गर्भ में जिसने अवतरण लिया था, ऐसे भगवान महावीर स्वामी वहां पर जैसे ही अवतार लेते उस गर्भ में, वहां पर इंद्र का विमान हिल जाता है, कंपायमान होता है और ज्योतिष देवों के यहाँ सिंहनाद होने लग जाता है, भवनवासियों के शंख की ध्वनि होती है और व्यंतरों के महलों में फेरी बजने लग जाती है, जिससे वो जान लेते हैं कि यह आश्चर्यचाकारी घटना क्यों हो रही है। इधर सौधर्म इंद्र डर जाता है कि आखिर मेरा यह सिंहासन क्यों हिला,
मेरे सिंहासन को हिलाने वाला कौन ऐसा हो सकता है? तो अवधि ज्ञान से देखता है कि मेरे सिंहासन किसी कारण से नहीं रहा, मात्र तीर्थंकर का गर्भ अवतरण हुआ, इसलिए सौदामिंद्र वहां पर हिलता हुआ उस विमान को जब अपने आसन को देखता है, जैसे उसे पता पड़ता है कि भगवान का अवतरण हुआ है, वो 7 कदम चलकर उसी दिशा में सबसे पहले साष्टांग नमस्कार करता है और धन्य धन्य की गुंजायमान करता है कि अब जैसे उससे पूछते कि क्या हुआ, क्योंकि अन्य इंद्र जब ये पूछते हैं सौधर्म इंद्र से कि आपने किसको नमस्कार किया, हमें तो कोई दिखाई दे नहीं रहा, तो सारे इंद्र से सौधर्म इंद्र कहता है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मुझे दिखाई दे रहे कि अब 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का गर्भ अवतरण हुआ है, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूं। इस प्रकार से अब गर्भावतरण को मनाने के लिए सोदर इंद्र साक्षात उस सौधर्म विमान से नीचे आता है और चारों निकाय के देव उनके साथ आते हैं और वहां पर आकर जो उत्तम सवारी पे आया है, जिसके लिए छत्र ध्वजा विमानों से आकाश ढक जाता है, देव देवियों जय जय के शब्द करते हैं, तब जाकर वहां पर कुंडलपुर के लोगों को पता पड़ता है, क्योंकि सामान्य लोगों से पता नहीं पड़ता कि भगवान आ चुके हैं। जब देव देवी जब उतर कर आते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं कि आखिर ये विमान से सौधर्म इंद्र स्वयं उतर के क्यों आया है, स्वर्ग से आखिर क्यों आया है। तो उन्हें पता पड़ता है कि ये ऐसे ही नहीं आया है, ये 3 लोग भगवान 3 लोग के नाथ का गर्भ कल्याणक मनाने के लिए उतरा है। देखो अपन मनुष्य को कैसे पता पड़ता है, जब साक्षात इंद्र आता है, हमें नहीं तो पता ही नहीं पड़ता हमें क्या हुआ। ऐसे इस प्रकार से अब भगवान का गर्भ कल्याणक मनाता है और माता पिता की 3 परीक्षणा देता है और नमस्कार करता है और माता की भूरी भूरी प्रशंसा करता है कि धन्य माता तुम्हें तुम्हारा ही गर्भ लेना गर्भ सार्थक हुआ। इस समय पहली बार कोई महिला प्रसन्न होती है कि देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मेरी कोख में 3 लोग के नाथ ने अवतार लिया। पहली बार क्या बोल लेता है, पहली बार, मतलब स्त्री पर आज धन्य हुई। इस समय सौधर्म इंद्र भी अपने आप को तुच्छ मानता है, सब तुच्छ मानते हैं, सारी वैभव कि देखो एक संसार में अगर कोई पुण्यशाली है तो ये माता है, जिस माता का गर्भ आज धन्य है। इस प्रकार से इस माता ने जो गर्भ अवतरण किया है, इस प्रकार से माता पिता ने जो काम पुरुषार्थ का फल पाया है, इनका आज सही फल इनको मिला है। इस प्रकार से वो अपने आप को इतना 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 धन्य मानती है और सौधर्म इंद्र बार बार उसकी प्रशंसा करते हैं। सारे देव सारी देवियां उनकी जय जयकार करती हैं कि आपका पुण्य वास्तव में धन्य है, जो पुण्य संसार में बहुत कम लोगों का होता है, ऐसा पुण्य आपका है। और सौधर्म इंद्र की वह इस प्रकार से वह भक्ति करता हुआ सौधर्म इंद्र साक्षात स्वयं अब स्वर्ग को जाता है। इधर देवियां साक्षात माता पिता के लिए मंगल गान करती हैं, अब प्रतिदिन माता को खुश करती हैं, खुश रखती हैं। कुछ देवियां माता की रक्षा में हमेशा पहरा देती हैं, तो कुछ माता के लिए भोजन की व्यवस्था बनाती हैं। मतलब अब माता के लिए भोजन भी स्वर्ग इत्यादि से आने लग जाता है। इधर बहुत सी देवियां उनके लिए कमरा सजाना, वस्त्र आभूषण, उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, माँ को आभूषण से सज्जित करना, दिन रात माँ को प्रसन्न रखना, अच्छे अच्छे धर्म की चर्चाएं सुनाना, पुराण ग्रंथों को पढ़ना, और इस प्रकार से माता को इतना इतना आनंदित रखती है। और माँ भी उस पुत्र को पाकर गर्भ में इतनी आनंदित होती है कि उसे इतना सा भी दुख नहीं होता। मतलब जैसे सामान्य महिलाओं को गर्भ की जो पीड़ा होती है वह माँ को पता भी नहीं पड़ती,
इतना सा भी कष्ट नहीं होता। और तीर्थंकर कभी भी मातृभुक्त नहीं होते। सुन लेना, क्या सामान्य से जीव माँ का भोजन जो झूठा होता है वो भोजन गर्भ में करना पड़ता है हर सामान्य जीव को, है ना। लेकिन तीर्थंकरों की जो गर्भ होता है उस गर्भ के अंदर ही उन देवियों के द्वारा ऐसी व्यवस्था बना दी जाती है कि वहाँ कुछ ऐसे पदार्थों के द्वारा उसका भोजन होता है जो अपने आप ही वो धीरे धीरे उस गर्भ में बढ़ने लग जाता है। ये आश्चर्यकारी घटना है, सोचिएगा। ये देवों के पास ऐसी विक्रिया है, उस विक्रिया के माध्यम से ये कार्य वो कर जाते हैं। इस प्रकार से माता के द्वारा माता की महान सेवा की जाती है। कुछ चीज उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं दे पाते माता सहज दे देती है, जिससे पता पड़ता है कि यह माता अब के गर्भ का ही प्रभाव है, जिस कारण से माता इन कठिन कठिन प्रश्नों का उत्तर दे रही है। और एक प्रश्न पूछती है कि हे माता, इस जगत में किसके वचन श्रेष्ठ है और प्रामाणिक है? तो उत्तर देती है माता, जो सबको जानने वाला, दुनिया का हित करने वाला, 18 दोषों से रहित ऐसे वीतराग भगवान अरहंत भगवान के वचन ही निर्दोष वचन है और सबके लिए मान्य है। आपको इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने लायक है। मैं आपको प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि अगर समय मिलेगा तो पूरी कभी इसको कथा को अपन अच्छे से और अच्छे से करने का पुरुषार्थ करेंगे। आज आपको सिर्फ उनके जन्म तक ले जा रहा हूं। इस प्रकार से माता की सेवा करती हुई वह देवियां प्रश्न करती हैं धीरे धीरे। चैत्र मास की व शुक्ल की त्रयोदशी आने को होती है। अब माँ के 9 माह पूर्ण होते हैं। इधर त्रयोदशी जैसे ही आती है उधर माँ बिना किसी कष्ट के भगवान महावीर के शिशु रूप में जन्म देती है। भगवान का जन्म हो जाता है इस प्रकार से। और जैसे ही उनका जन्म होता है, मान लो सारे जगत में अंधकार नष्ट हो चुका है, जिनका दिव्य प्रकाश फैल रहा है। और जैसे पूर्व से उदयाचल से सूर्य का उदय होता है, ऐसे उस बालक का उदय हुआ है। और जिसकी शरीर की कांति से वह सारा महल जगमगा उठा है। ऐसे 3 ज्ञान के धारी महादेदीप्यमान धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर का अब जन्म होता है। और जैसे उनका जन्म होता है उधर सौधर्म इंद्र का पुनः विमान जो उनका सिंहासन रहता आसन रहता कंपायमान होता है, वही फेरी का बजना, बाजे का बजना, चारों देवों के यहाँ, ज्योतिष यंत्र आदि देवों के यहाँ चारों के अलग अलग चिन्ह प्रकट होते हैं। और सौधर्म इंद्र जन्म कल्याण की घोषणा करता हुआ सारे देवों को इकट्ठा करता है। इंद्र उसी समय आज्ञा देता है कि अब हम सबको इस भरत क्षेत्र में कुंडलपुर नगर में चलना है। और उस कुंडलपुर नगर में जो कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, उनका जन्म मनाने के लिए अपन सबको चलना है। सुन रहे हो आप लोग? मतलब साक्षात देव भी सारे कार्यों को छोड़कर जन्म कल्याणक मनाने के लिए आ जाते हैं। सोचो। और इस समय का जो दृश्य होता है इतना अद्भुत होता है कि आप विचार करो। जो सौधर्म इंद्र जब आता है तो पूरे नगर में एक अलौकिक प्रकाश होता है, क्योंकि देवों का जो शरीर होता है कांतिमय होता है। उनके शरीर से ऐसी आभा फूटती है कि जैसे सूर्य की भी आभा फीकी हो जाती है। मतलब वो जब आते हैं तो दिन रात का भेद भी खत्म हो जाता है इस धरती पर। और जिनका जन्म कल्याण के लिए देव भी आ रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि जब आप कल अपने बड़े बाबा का जन्मदिन मनाओगे, किसका जन्म कल्याण, क्योंकि आपके यहाँ भी जन्म कल्याणक मना रहे हो आप कल के दिन, तो वो कितना अद्भुत होगा जब सौधर्म। तो उस तरीके से आप मनाना कि अपन भी इतने ही आनंद से पदम भगवान का कल
वो मनाए। महान कल धनतेरस है, इस धनतेरस के दिन। और जब वो सौदागर इंद्र पहुंचता है तो सर्वप्रथम उस नगरी की 3 परिक्रमा देता है। क्या क्या देता है? 3 परिक्रमा देकर सौदागर इंद्र फिर नगर में प्रवेश करता है। जो ऐरावत हाथी पर बैठ के आता है, जो ऐरावत हाथी 1 लाख योजन ऊंचा है। इतना ऊंचा वो ऐरावत हाथी, जिसके सहस्रों दांत हैं और उन दांतों पर पंक्तियों पर हजारों देवियां नृत्य करती है और एक एक दांतों की तालाब होते हैं, उन तालाबों पर कमल होते हैं, उन कमलों पर देवियां नृत्य करती हैं। वो वर्णन आप देखना ऐरावत हाथी का। वो ऐरावत हाथी कितना सुंदर लगता है, जिस पर साक्षात, जिसमें पीछे पीछे सौदागर इंद्र, ईशान इंद्र, महेंद्र और शानत कुमार इंद्र और उनकी देव देवियों का पूरा, जब पूरे के पूरा परिवार क्षेत्र आता है तो देखने लायक वो दृश्य होता है। कभी आपने पंचकर्णा को में देखा होगा, उसकी झांकी देखी होगी क्या? टेलर, पिक्चर का टेलर, जहां आपने कभी देखा होगा कि किस प्रकार से सौदागर इंद्र करता है। तो जब वो वहां पहुंचता है तो वो एक गलती कर जाता है। सीधा वो भगवान के दर्शन के लिए इतना आकुलित हो जाता है कि मैं तीर्थंकर बालक का दर्शन पहले कर लूं, इसमें वो अपनी बुद्धि का विवेक खो देता है। और जैसे बुद्धि उसका विवेक खोता है, वो सीधा माँ के कमरे में प्रवेश करने का पुरुषार्थ करता है। तो वहां पर देवियों के द्वारा, अष्टकुमारी और 56 कुमारी देवियों के द्वारा से रोक दिया जाता है। कहते हैं सौदागर इंद्र उनसे कहता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं कौन हूं? तो कहती हम आपको जानते हैं, आप स्वर्ग के स्वामी हैं, हम सबके आज्ञा देने वाले हैं, लेकिन आज आपको भी हम रोक रहे हैं क्योंकि हम 3 लोक के नाथ की सेविका, इस समय आपकी सेविकाएं नहीं है। हम किसकी सेविकाएं? हम 3 लोक के नाथ की सेविकाएं। और आपका विवेक कहाँ चला गया कि महिलाओं के कमरे में ऐसे प्रवेश नहीं किया जाता, जहां पर साक्षात पुत्र उत्पत्ति हुई, ऐसे उस गर्भालय में नहीं प्रवेश करते। तो इंद्र जब इस बात को पहचानता है तो पुनः लौट जाता है कि मुझसे गलती हुई। फिर वो सची इंद्राणी को भेजता है और सची से कहता है कि हे सची, तुम पुण्यशाली हो, जिन 3 लोक के नाथ के दर्शन मैं नहीं कर पाया, उन 3 लोक के नाथ के दर्शन तुम्हें प्रथम बार करने का अवसर मिल रहा है। तुम मेरे लिए शीघ्र उन पुत्र को लाकर मुझे दो, जिससे कि मैं उनका नवन सुमेरु पर्वत पर करा सकूं। अब वो सौदागर इंद्र भी आज याचना करता है। जिस सौदागर इंद्र के द्वारा तीनों 16 स्वर्ग के इंद्रों को आज्ञा दी जा सकती हो, वह सौदागर इंद्र भी आज याचक के भांति, भिखारियों के भांति खड़ा है उस सची के सामने। और सची अंदर जाती है और जैसे ही भगवान के प्रथम दर्शन करती है, उसी समय उसे एक भव अवतारी होने का अवसर मिलता है। इसी कारण से वह सौदागर की जो सची रहती है, जब भगवान तीर्थंकर बालक का प्रथम दर्शन करती है, इसी कारण से उसका एक भाव अब शेष रह जाता है। मतलब अगला भाव उसका मनुष्य पर्याय में पुरुष का होगा और वो सीधा वहां से मुनि बनकर मोक्ष को चली जाएगी। यह उस सची का पुण्य है जो प्रथम बार भगवान के दर्शन करने के कारण उसे ये पुण्य का बंध होता है। आप इसको ध्यान रखना। सची पद भी बहुत बड़ा होता है संसार में। माता का पद, उसके बाद सची इंद्राणी का पद, वह भी सौदागर इंद्र की है और किसी की नहीं, सिर्फ सौदागर इंद्र की सची, बाकी इंद्रियाणियों को यह मौका नहीं मिलता है। तो वह जैसे ही वो लाती है, उसके बाद क्या होता है कल समझेंगे। आज आपका समय हो रहा है, तो कल ठीक आपको 5 बजे सुबह भगवान का जन्म कल्याणक मनाना है। जैसे कुंडलपुर की मध्य रात्रि में वो देव उतर के आए, वैसे ही अब इस सरधना में तुम सबको देव बन के आना। क्या बन के आना है? देव। और तुम तो देवियां बन के आओ। अब तुम तो देवियां हो, तो अपने अपने देवों को साथ में लेके आना। और जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके भी सपरिवार आते हैं वो भी, तो आप अपने बच्चों को भी साथ ले आना। तो कल सुबह 5 बजे
सरदना में वही दृश्य उपस्थित करेंगे अपन, भगवान का जन्म जैसा वह दृश्य होगा, क्योंकि बड़े बाबा का कल जाप करेंगे, कल धन्यतेरस है। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं बिल्कुल सीधा, वो भी सुबह 5 बजे तैयार रहना अपने घर में कलश की स्थापना करने के लिए। जो ऑनलाइन है वो अपने अपने जो, वो भी सरदना से बाहर, सरदना में नहीं करना, सरदना से बाहर। क्योंकि क्यों नहीं करना मैं बता रहा हूं, इसलिए नहीं करना क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी महान शक्ति विद्यमान है, ऐसी महान शक्ति विद्यमान है। तुम्हारे बड़े बाबा के चरणों में जब कलश स्थापित होगा और वो कलश जब दिवाली के दिन तुम्हारे घर जाएगा, तो ऐसी महान शक्ति तुम लेके जाओगे यहां से। इसलिए वो सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी यहां से कुछ वर्गणाएं उनके लिए भी जाए, अपन ऐसी भावना करेंगे। तो कल सबको ठीक 5 बजे अपने अपने कलशों को ले लिया, सबने कलश, सबके तैयार है कि नहीं? फिर वही गंगाराम हो जाओ तुम, हमें कहाँ पता था, हमें किसी ने बताया ही नहीं। ऐसा नहीं करना, समझ गए ना? ऐसा कोई नहीं करना, सारी बातें आपको बताएं, क्योंकि सारी रामायण हो चुकी है इतने दिन से, 4-6 दिन से पूरी रामायण चल रही है। पता पड़ा सुबह आके है? वो पीतल का लिया, स्टील का नाला है, तांबे का लिया है, पीतल का लिया है, कोई बात नहीं, हमें उच्च धातु का लाए कम से कम। ये नाला है स्टील, मतलब स्टील लोहा होता है, और लोहा निकृष्ट धातु होती है, निकृष्ट धातु का कलश कभी अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए कम से कम आप, अगर क्षमता नहीं है कोई बात नहीं चांदी की, तो आप इसका ले आओ, पीतल के लिए, है ना? ठीक है ना? तो कल ये नहीं कहना, क्योंकि पूरी रामायण हम इतने दिन से बाँच रहे हैं, और कल सुबह आके तुम पूछो राम और सीता कौन थी, तो इससे बुरी बात कुछ नहीं होगी, है ना? ये सिर खुजाओ कि ये कलश क्यों लाए तुम लोग, तो कहना एक दूसरे के सिर में देने के लिए लाए हैं। अब आप घोषणा कर देना उसकी, मेरे बस की अब नहीं, ठीक है ना? तो अब आप लोग को सब कुछ बता दिया है, और कुछ भी पूछना हो तो आस्तिक है, आस्तिक को फोन लगा दो, पूछ लो भैया अभी क्या चर्चा हो रही है, क्या नहीं हो रहा है ना? सारे मैसेज जितने हो गए, आपको इतना सब कुछ बताने के बाद भी नहीं करो तो फिर अब इससे ज्यादा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ के प्रधान जी ने आपके लिए घर घर कार्ड तक पहुंचा दी, और क्या करे अब आदमी, पहुंच गए ना, सबके घर कार्ड पहुंच गए होंगे, पहुंच गए ना? तो कार्ड तक आ गए आपके घर पे। अब और क्या निमंत्रण दे? अब भगवान पद्म पुरुष स्वयं उठ के तुम्हारे घर आए तो बात अलग है, क्योंकि मैं हर बार एक बात कहता हूं, तुम स्वयं उठ के आओगे तो अच्छा होगा, पद्म पुरुष तुम्हें उठाएं वो अच्छा नहीं होगा। क्या भगवान तुम हमारे कहने से उठ के आओगे तो बहुत दिन तक यहाँ पे कुछ इसमें देखोगे, और अगर भगवान ने तुम्हें उठा लिया तो फिर कुछ नहीं देख पाओगे। इसलिए हमारे कहने से उठो तो तुम लाभ में रहोगे, और भगवान ने उठाया तो फिर तो ऐसा किसी के साथ ना हो। इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरे कहने से उठो तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? चलिए जाप कर ले, सीधे बैठो। भैया हमारा गला लग रहा, तुम जाप बोलो, हम सुनेंगे, बैठ के माइक दे दो, हम आज जाप सुनेंगे। तुम्हारी इतनी जोर से आवाज आना चाहिए कि मेरे कान फट जाएं, इतनी जोर से, है ना? जैसे तुम घर पे चिल्लाते हो अपने मम्मी पापा को, अपने बड़े बुजुर्गों को, वैसे आज जाप अच्छे से करो, क्योंकि मेरा गला लग सा रहा है, ठीक है ना? सुबह की भी मुझे आराम देना है, सुबह के लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सुबह को फिर जाप कराना, ठीक है? चलो करो। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। रमस्याउसा नमः, ओम ह्रीं रमस्याउसा नमः, ओम ह्रीं रम ओम ह्रीं रमस्याउसा नमः, ओम ह्रीं रमस्याउसा नमः, ओम ह्रीं रमस्याउसा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं रमस्याउसा नमः, ओम ह्रीं
ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं ह्रमसिया उषा नमः ओम ह्रीं
ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः 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 सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमो नमः। आप भजन तो नहीं कर रहे? कल सुबह आप तैयारी करिए क्योंकि आपको जल्दी होना है। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। सोवाणी मस्तक धारो सदा आरती कर लो। कि ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने, ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। हो गए हम तुम्हारे दीवाने, दीवाने हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने, ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। हो गए हम तुम्हारे दीवाने, दीवाने हो गए हम तुम्हारे दीवाने। हो गए हम तुम्हारे दीवाने, दीवाने हो गए हम तुम्हारे दीवाने। तुम भी करो हम भी करें गुरुवर की आरती, श्री विद्यासागर जी शिवपुर के सारथी। तुम भी करो हम भी करें गुरुवर की आरती, श्री विशाल सागर जी शिवपुर के सारथी। छंदा ने चमचम ये थालियां सजाई, छंदा ने चमचम ये थालियां सजाई। सूरज ने झिलमिल ये किरणें भेजाई, छंदा ने चमचम ये थालियां सजाई। सूरज ने झिलमिल ये किरणें भेजाई। तुम भी दीप ले लो रे हम भी दीप ले ले, तुम भी दीप ले लो रे हम भी दीप ले ले। दीपों की ज्योति भी गुरु को निहारती, तुम भी करो हम भी करें गुरुवर की आरती। श्री विद्यासागर जी शिवपुर के सारथी। तुम भी करो हम भी करें गुरुवर की आरती, श्री वीर सागर जी शिवपुर के सारथी। तुम भी करो हम